मेटल्स और नॉन मेटल्स और इसका सेकंड वीडियो हम लोग देखेंगे बच्चों आज। और इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, सी और डी बनेगा या केवल सी बनेगा, है ना। तो इस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेटल नॉन मेटल दोनों का। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसमें 4 तरह के रिएक्शन है ना। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमें जो है पढ़ने हैं इसमें, 4 रिएक्शंस। कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विगरसली, मतलब ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्शन करेंगे। विगरसली का मतलब होता है विस्फोटक रूप से। ठीक है, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन, क्योंकि ये बड़े ही रिएक्टिव होते हैं, है ना। केरोसिन को मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, और मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर से करता है। फिर एल्यूमिनियम है, फेरस है, जिंक है, ये सब हॉट वाटर से भी नहीं करते, ये सब स्टीम से करते हैं। और कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये और रिएक्शन नहीं करते हैं हॉट वाटर और डाइल्यूट एसिड से, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स था जो आगे काम आएगा और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो पहला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन यानी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, जैसे कि NO2, इसका नेचर एसिडिक है। फिर SO2 होता है, नेचर एसिडिक है। CO2 होता है, नेचर एसिडिक है। ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में करते हैं क्योंकि ये विग्रसली रिएक्शन करते हैं। तो देखो, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, है ना। तो पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये एयर से स्लोवली रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। यानी अगर ये कोई मेटल है और ये ऑक्सीजन में, एयर में ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर किस चीज़ का होगा, ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करेंगे लेकिन ऑक्साइड की एक लेयर बना लेंगे। कौन कौन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम, देख लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट डैजलिंग लाइट के साथ जलता है और इसके ऊपर एक लेयर भी बन जाएगा। मैग्नीशियम की अगर ये स्ट्रिप है तो इसके ऊपर एक लेयर भी बन जाएगी। और दोबारा इस स्ट्रिप का यूज करना है तो हमको क्या करना है, तो हमको इसको जो है पहले सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लेना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक लेयर बन जाती है। ठीक है। सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड ये एयर से रिएक्शन ही नहीं करते, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। अभी फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग हैं कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, मतलब मेटल ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर पढ़ना है हमें कि उसका नेचर क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, अगर वाटर में डिजॉल्व है तो एल्कली बनाएगा, है ना। जो बेस लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, उसे एल्कली बोलते हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो देखो, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी एक्शन विथ वाटर, वाटर से रिएक्शन करेगा कौन, मेटल ऑक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है,
कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये वाटर से रिएक्शन तो कर लेते हैं, ये वाटर से रिएक्शन तो करते हैं। देखो कैल्शियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम वाटर से रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाटर से रिएक्शन तो कर लेते हैं लेकिन ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, इसीलिए इनको बेस बोलते हैं। इनको एल्कली हम लोग बोल पाएंगे नहीं, इनको हम लोग एल्कली नहीं बोल पाएंगे। देखो ब्रैकेट में एस लिखा है, एस मीन्स सॉलिड, एस मीन्स सॉलिड, ब्रैकेट में एस है, इसका मतलब सॉलिड, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये डिजॉल्व नहीं है। तो जो बेस डिजॉल्व नहीं होता है उन्हें बेस बोलते हैं। और यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा है एक्वस, एक्वस लिखा है ना, इसका मतलब ये वाटर में डिजॉल्व है, तो इनको एल्कली बोले। फिर नेचर में ही हमें पढ़ना है कि जब मेटल ऑक्साइड, अभी मेटल ऑक्साइड के बारे में पहला जो रिएक्शन था वही पढ़ रहे हैं। मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सिंपल सा है, मेटल ऑक्साइड हो या सिंपली केवल मेटल हो, वो जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। और अगर ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, अब देखो यहाँ पे ये जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ये केवल एसिड से ही करेगा। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड और बेसिक दोनों नेचर बिहेव करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और ऐसे ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देख लो, जैसे एग्जाम्पल में ऐसे ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। ये दोनों एसिड से भी रिएक्शन करेंगे, यही दोनों बेस से भी रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर एसिड से रिएक्शन कर रहा मतलब ये बेसिक नेचर का है, यहाँ बेस से रिएक्शन कर रहा मतलब एसिडिक नेचर का है। तो ऐसे ऑक्साइड को जो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर, और यहाँ बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर। बाकी रिएक्शन कैसे हो रहा है तुम लोगों को मालूम है, मालूम नहीं है बाद में पूछना। मेटल रिएक्ट विद वाटर, अब मेटल रिएक्ट वाटर से करता है, सिंपली है। अब इसमें भी 3-4 केस है, ये दोनों केस है कोल्ड वाटर का। तो पहले क्या है, मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। तो जब कोल्ड वाटर से रिएक्शन हो रहा है, ये कोल्ड वाटर है, जैसे सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हॉट वाटर से जब रिएक्शन करेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन जब ये स्टीम से करेंगे, ये देखो ये तीनों रिएक्शन स्टीम से है, जब ये स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा समझ लो। कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, यानी जब वाटर से, सिंपली वाटर बोलो, वाटर से जब रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब स्टीम से रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर हमारा ऑक्साइड है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं, मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड से पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो ये है, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब मेटल ऑक्साइड थे, मेटल ऑक्साइड जब ये HCl से रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट तो बनता था, सॉल्ट तो बनता था प्लस
हाइड्रोजन गैस नहीं बनता था बल्कि H2O बनता था। तो ये बात याद रख लेना कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और वाटर, याद रखना, ठीक है। लेकिन मैग्नीज है और मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है Mg और ये मैग्नीज है, ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। मतलब आमतौर पे जो मेटल होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंगनीज और मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये एक्सेप्शन में कभी कभी पूछा जा सकता है। फोर्थ हमारा रिएक्शन है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट या मेटल विथ अदर सोल्यूशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग जो है पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। तो मेटल जब मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो ये डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए। जो मोर रिएक्टिव मेटल मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल, यानी फेरस कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। मीन्स फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने यहाँ आ गया, कॉपर को अलग कर दिया। कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज वाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर एंड मेक इट